Welcome children. Today we are going to start a very interesting chapter that is reaching the age of adolescence. This is chapter 10 of class 8, and this chapter is very appropriate for your age children because your adolescence has already been started, and what are the changes taking place in your body, and not only in your body, emotionally what are the changes, mentally what you are thinking, why different kinds of feelings, and why the voice change or any whatever changes that takes place both mentally and physically will be discussed in this chapter. And besides that, a very important topic I will discuss in all the session of this chapter while dealing with this chapter, that is the problem you are facing during the adolescence. During this particular age, you are facing a lots of problems, some unknown problems you are facing, and you are searching the solution for that, but you get confused. आप कंफ्यूज हो जाते हो. तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये चैप्टर का हर एक सेशन का एंड में मैं कुछ एडोलेसेंस का जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगी और उसके साथ कैसे डील करना है उसका भी एक सेशन में लूंगी. तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एडोलेसेंस, टीनेज क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, उसके बाद द वेरियस चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स और हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स. तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है आप ध्यान से सुनिए. इस चैप्टर में, इस सेशन में मैं जो भी बोल रही हूँ, these are very important and useful for you. So children, be attentive and listen whatever I am telling and whatever I am explaining, and other than books also I will discuss something here. सबसे पहले हम देखेंगे adolescence क्या है. Adolescence is the period of life when many changes start taking place in the body which results in reproductive maturity. बच्चों आपने देखा होगा कि आप क्लास 6 तक, 5th तक आपका सिर्फ थोड़ा बहुत बॉडी का ग्रोथ हो रहा था, लेकिन इतना कुछ काफी कुछ चेंजेस नहीं हुए थे बॉडी में. लेकिन आप जैसे ही 7th, कोई बच्चे 7th, कोई बच्चे 8th, मैक्सिमम बच्चे जब 8th क्लास में आ जाते हैं, जब उनको 13 इयर्स ऑफ एज हो जाता है, किसी बच्चों का 12 इयर्स में भी शुरू हो जाता है, 11 इयर्स में भी शुरू हो जाता है, बॉडी में काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं. तो ये जो काफी सारे चेंजेस आते हैं बच्चे, आप जानते हैं, आपने बॉडी को आप ऑब्जर्व करते हो, तो ये चेंजेस के साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब आप लोग रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाते हो. सो बिफोर दिस एज, मैंने जो बोला 10 साल से पहले या 11 साल से पहले, यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज, क्योंकि जो मैं पर्टिकुलर चेंजेस के बारे में बोल रही हूँ वो चेंजेस नहीं होते हैं आपके बॉडी में, वो सारे ऑर्गन्स या फिर बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट मैच्योरिटी नहीं होता, इसीलिए आप लोग रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी नहीं होते. लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद आपके बॉडी में काफी कुछ चेंजेस होने लगते हैं और जिसके वजह से यू बिकम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर. सो दैट पीरियड इज कॉल्ड एडोलेसेंस. उस पीरियड को एडोलेसेंस कहा जाता है.
तो ये कितने एज से शुरू होता है? ये यूजुअली 10 साल से शुरू होता है और 18 या 19 साल तक कंटिन्यू करता है। ठीक है, जनरली हम इसको 18 साल ही लेते हैं, तो 18 या 19 साल तक ये चलता है। तो ये जो पीरियड है 10 साल से 19 साल या 18 साल, तो ये पीरियड को कहा जाता है एडोलेसेंस। The adolescents are also called as teenagers. Very very important children. Why? Why they are called teenagers? उनको teenagers क्यों कहा जाता है? As teenage period is also covered up in adolescence. क्योंकि teenage हम जिसको बोलते हैं वो teenage वाला पीरियड भी adolescence में कवर हो जाता है। तो ये जो adolescence पीरियड में एक पर्टिकुलर पीरियड आता है जिसको टीन एज कहा जाता है, वही पीरियड इसमें आता है, इसीलिए इसको टीन एजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अभी देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप बेबी थे, फिर धीरे धीरे आपका किस तरह ग्रोथ हो रहा है, सिर्फ ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, फिर आप चाइल्ड, सो मेल एंड फीमेल चाइल्ड आई हैव शोन हियर। उसके बाद आप देखो एडोलेसेंट। ठीक है, सो एडोलेसेंट में कितना चेंजेस है आप देखो, चाइल्ड में और एडोलेसेंट में काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और ये चेंज सिर्फ फिजिकली नहीं होता, जो कि अपीयरेंस में चेंज होता उतना नहीं होता, आपके फीलिंग्स में, आपके सोच में, आपका काम करने का तरीका, आपके बिहेवियर, सब कुछ में चेंजेस आ जाते हैं। ये आप फील कर रहे होंगे और आगे जाकर आप 18-19 साल तक आप ये फील करोगे भी। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या बन जाते हो? एडल्ट बन जाते हो। तो ये हो गया आपका मेल एंड फीमेल एडल्ट। फिर उसके बाद लाइफ का सबसे लास्ट स्टेज जो होता है दैट इज द ओल्ड एज। ओके, तो अभी हम देखेंगे, हमने आपको टीन एज के बारे में कहा, तो टीन एज क्या है? द नंबर ऑफ इयर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस स्पैन इज काउंटेड एज टीन। तो हम टीन किसको काउंट करते हैं? 13, 14, 15, 16। तो ये जो हम टीन काउंट करते हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड teenager. So the adolescence period is also called as teenagers. Okay, so अभी हम यहाँ पर देखेंगे एडोलेसेंट पीरियड बॉयज एंड गर्ल्स में यूजुअली डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बॉयज में जो एडोलेसेंट पीरियड होता है वो 11 साल से शुरू होता है और 18 और 19 साल तक खत्म हो जाता है। लेकिन गर्ल्स में थोड़ा अर्ली शुरू होता है, थोड़ा जल्दी शुरू होता है, किसी किसी गर्ल्स में, सब में नहीं। सो ये 10 साल से भी शुरू हो सकता है या फिर 11 साल से। सो 10 या 11 साल से शुरू होता है गर्ल्स में जो एडोलेसेंस पीरियड, और खत्म हो जाता है 18 या 19 साल तक। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे प्यूबर्टी क्या है। The human body undergoes several changes during adolescence. मैंने जिस चेंज की बात कही, तो वो चेंज जब होता है तो उस चेंज वाला जो दैट चेंजेस मार्क द अनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मतलब आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गए। दिस चेंजेस के वजह से एक चाइल्ड रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, उसको कहा जाता है प्यूबर्टी। ओके, उसको कहा जाता है प्यूबर्टी। सो दिस इज हाईलाइटेड हियर चिल्ड्रन। The most important change which marks puberty that boys and girls become capable of reproduction. सबसे बड़ा important characteristics क्या है, जो सबसे बड़ा changes क्या है puberty का? Boys and girls become capable of reproduction. और ये puberty कब खत्म होता है? Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. ये adolescent प्यूबर्टी कब खत्म होता है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब अटेन कर लेते हैं पूरी तरह, तो उसको प्यूबर्टी खत्म हुआ कहा जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस प्यूबर्टी में होता है।
एडोलेसेंट में क्या क्या चेंजेस होता है, बॉडीली चेंजेस या फिर हमारा इमोशनल इंटेलेक्चुअल चेंजेस कुछ भी होता है तो क्या क्या होते हैं हम अभी देखेंगे। सबसे पहले बच्चे आपने मार्क किया होगा आपका हाइट अचानक से बढ़ने लगता है। इट इज द मोस्ट विजिबल चेंज एंड नोटिस्ड ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। आपने सबने देखा होगा अभी अब मतलब अचानक से आपका हाइट इंक्रीज हो गया है। एंड शुरू शुरू में देखा जाता है कि गर्ल्स बॉयज से बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये जो हाइट का इंक्रीज होता है ये हाइट इंक्रीज 18 इयर्स तक होता है, दोनों में, गर्ल्स एंड बॉयज में। ठीक है, शुरू में देखा जाता है कि गर्ल्स बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जब तक 18 इयर्स होता है तब तक दोनों ही बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही मैक्सिमम हाइट, अपना मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद और हमारा हाइट में इंक्रीज नहीं होता। लेकिन अगर आप रेट ऑफ ग्रोथ आप दिखोगे इन हाइट तो बॉयज में अलग और गर्ल्स में अलग होता है। ठीक है, तो बॉयज का हाइट थोड़ा ज्यादा होता है, गर्ल्स का हाइट थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन ये हाइट काफी सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं डिस्कस करूंगी। So during these years, it is really significant to eat nutritious food for better development of bones, muscles and other parts of the body. ये हाइट तो अपने आप ऐसे बढ़ नहीं जाएगा। हाइट इवन दो इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है कि फैमिली का पापा मम्मी का हाइट के ऊपर डिपेंड करता है या फैमिली मेंबर्स के हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके जैसा हाइट उतना हाइट आपका हो सकता है। लेकिन आपको उसके लिए अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना है, एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटीज करना है, ताकि आपका बोन का, मसल्स का, अदर बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो। उसके साथ उसी के बाद ही आपका हाइट जो कि मैक्सिमम हाइट है वो हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह गर्ल्स एंड बॉयज में हाइट रैपिड हाइट चेंज होता है और उसके साथ वेट भी गेन करते हैं, वेट भी इंक्रीज होता है। तो अभी हम देखेंगे कि मैंने जो बताया आपको, व्हाट हैपेंस ड्यू टू ए सडन इंक्रीज इन हाइट ऑफ द एडोलेसेंट। ये सडन इंक्रीज हो जाता है हाइट में, तो क्या होता है ऐसे होने से? It may not happen that all parts of the body would grow at the same rate in this age. आपने देखा होगा कि अचानक से आपके हाथ लंबे हो गए, अचानक से आपके पैर लंबे हो गए। ठीक है, जनरली लेग्स एंड आर्म्स पहले ओवरसाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद धीरे 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 प्रोपोर्शनेटली सारे बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ होता है। ठीक है, आप ये ऑब्जर्व करो, अपने फ्रेंड्स का ऑब्जर्व करो या फिर खुद का ऑब्जर्व करो, आप ये जरूर देख पाओगे। तो ये जो हाइट में इंक्रीज होता है सबसे पहले लेग एंड आर्म्स में इंक्रीज होता है, ग्रोथ हो जाता है, जो कि खास करके बॉयज में ये अच्छी तरह सिग्निफिकेंटली देखा जाता है। गर्ल्स में इतना प्रोमिनेंटली दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता। लेकिन बॉयज में अब आप देखेंगे अचानक से लेग का लेंथ ग्रोथ हो गया, आर्म्स का ग्रोथ हो गया। लेकिन धीरे धीरे आप 18 इयर्स का एज जब तक हो जाता है तब तक बॉडी का जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, बाकी पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स प्रोपोर्शनेटली ग्रोथ हो जाता है एंड यू एक्वायर ए पर्टिकुलर शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट जो है सारे बॉडी ऑर्गन का ग्रोथ के साथ हाइट इंक्रीज होता है। अभी मैं आपको बता रही थी कि हाइट ऐसे नहीं बढ़ जाता, हाइट काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाइट ऑफ द फैमिली मेंबर इज जनरली सिमिलर। एक फैमिली का कभी कभार आपने देखा होगा उससे थोड़ा सा डेविएट करता है, थोड़ा सा अलग होता है। मान लो घर में हाइट पापा मम्मी का कम है लेकिन बच्चे का हाइट ज्यादा हो गया, तो ऐसा अपने आप नहीं होता, वो जेनेटिक होगा, किसी मतलब आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर कोई भी हाइट होंगे, इसीलिए दैट जीन इज देयर जिसकी वजह से आपका हाइट इतना बड़ा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि द हाइट ऑफ ए पर्सन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स।
आप हाइट, कितना हाइट आप बढ़ोगे वो आपका पेरेंट्स से आता है या फिर आपका ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब आपका प्रीवियस जनरेशन से आता है। लेकिन जनरली इसीलिए आपका जो हाइट होता है वो फैमिली मेंबर्स का हाइट लगभग एक जैसा ही होता है। लेकिन ऐसा सोच के अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अच्छा खाना मतलब क्या, प्रॉपर डाइट मीन्स जिसमें कि न्यूट्रिशन होना चाहिए, फूड नहीं न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन मतलब क्या, that should be rich in vitamins, minerals और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, ये सारे हमको चाहिए। तो इस पर्टिकुलर एज में एडोलेसेंस जैसे ही शुरू होता है, आप लोगों को अच्छा खाना खाना चाहिए, ना कि आपको जंक फूड खाना चाहिए, फास्ट फूड खाना चाहिए। हाँ, हम ज्यादा पसंद करते हैं ना इस एज में बाहर का खाना खाने के लिए, जिद करते हैं मम्मी पापा से कि हमको ये खाना है, वो खाना है, बाहर का खाना खाना है। नहीं बच्चों, आप आपका अगर सही तरीके से बॉडी का ग्रोथ होना है, देखो इस पीरियड में जो ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, दैट विल रिमेन टिल डेथ। ओल्ड एज तक वही एज, वही इम्यूनिटी सब रहेगा। उसके बाद हम और कुछ नहीं कर सकते, कितना चाहे आप हाइट बढ़ाना चाहो, अपना ग्रोथ करवाना चाहो, आप कुछ भी करवाना चाहो, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहो, कुछ नहीं होगा। तो दिस इज द अप्रोप्रिएट एज बच्चों। इस एज में आपको अच्छा डाइट लेना है, अच्छा एक्सरसाइज जो है, मतलब फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, वो सब के लिए आपको यही एज में करना है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टेज में जिसमें कि मन कुछ चाहता है लेकिन करना हमको और कुछ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा मन जो बोलता है हम वही करते हैं। हमको खेलने को सिर्फ पढ़ाई नहीं करने को मन करता है, किसी का बात नहीं मानने को मन करता है, ठीक है, मन चंचल होता है। हाँ, बाहर का खाना खाने को बहुत मन करता है, फास्ट फूड खाने को मन करता है। लेकिन हमको पापा मम्मी क्या बोलते हैं, नहीं अच्छा खाना खाओ, आपका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, मेंटल ग्रोथ होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा। सही तो बोलते हैं पापा मम्मी, लेकिन हमको गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमारा मन कुछ और बोलता है ना बच्चों। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से, पापा मम्मी जो बोलते हैं उसको सुनना है, उसको मानना है, बड़े जो बोलते हैं, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, वो इस एज से गुजर चुके हैं, उनके साथ भी यही हुआ होगा, ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, हम लोग इतना इंडिपेंडेंट सोचते नहीं थे, पापा मम्मी जो बोलते थे उसको हम ध्यान से सुनते थे, और घर का खाना, बाहर इतना तरह तरह के खाने भी नहीं मिलते थे, फास्ट फूड वगैरह नहीं मिलते थे, तो हम घर में जो न्यूट्रिशियस फूड है उसको खाते थे, ठीक है बच्चों। तो आपको भी ऐसे ही करना है, पापा मम्मी की बात मानना है। और आपको गुस्सा आ रहा होगा, दैट इज नॉर्मल चेंजेस इन द बॉडी, बॉडी में आपका फीलिंग्स में सब चेंजेस हो रहा है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका मन जो बोल रहा है आप वही कर रहे हो। लेकिन बच्चों अपने मन को कंट्रोल करना है, बड़े जो बोल रहे हैं उसको सुनना है और करना है हमको। अभी हम दूसरा चेंज देखेंगे बच्चों, चेंज इन बॉडी शेप। अच्छा, ये जो प्यूबर्टी है, एडोलेसेंस है, क्या होता है, बॉयज में और गर्ल्स में अलग अलग तरह के चेंज होते हैं। बॉयज में ब्रॉड शोल्डर होता है और चेस्ट वाइडर हो जाता है, जबकि गर्ल्स में बिलो वेस्ट, जो कमर का पोर्शन, कमर का नीचे वाला हिस्सा जो है वो बड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है, ठीक है। और बॉयज में क्या होता है, मसल्स ग्रो करने लगते हैं, लेकिन गर्ल्स में मसल्स ग्रो होता है लेकिन इतना प्रोमिनेंटली नहीं होता जितना बॉयज में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पिक्चर में देखेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब देखो, पहले मैं बॉयज में बताती हूँ। बॉयज में आप देख सकते हो, शोल्डर हो जो है, शोल्डर वाइडर हो जाता है, और यहाँ चेस्ट भी वाइडर हो जाता है। अक्सर बच्चे ये जो चेंजेस होते हैं ना, छुप छुप के मिरर देखते हैं, हाँ सच है ना बच्चों। तो मिरर देख के अपना मसल्स कितना डेवलप हुआ, हाँ अपना चेस्ट कितना वाइडर हुआ, ये सब देखने लगते हैं छुप छुप के, ठीक है। दीज आर क्वाइट नेचुरल चेंजेस।
उसके अलावा और क्या क्या होता है मैं यहाँ बता देती हूँ, ये पिक्चर जब दिया है तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। अंडर आर्म में, आर्म के नीचे हेयर ग्रो करने लगते हैं, और आपका जो बॉडी का स्किन है धीरे धीरे ऑयली होने लगता है, फेशियल हेयर डेवलप होने लगते हैं, मुस्टाच, बियर्ड, हाँ, मूछ निकलने लगता है, दाढ़ी निकलने लगता है, आपको अनईजी लगता है ना, फिर आप देखते हो, एक दूसरे को देखते हो कि मेरे दोस्त का निकला, मेरा क्यों नहीं निकला, अगर मेरा निकला तो दोस्त का नहीं निकला, तो खुद शर्माते हो कि मेरा दोस्त का नहीं निकला है, अभी तक मेरा निकल गया। लेकिन बच्चों इसमें ऐसा कुछ सोचने का नहीं है, ये सबका होगा, किसी का थोड़ा लेट से होगा, किसी का थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में हमारा एज का भी तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और हम लोग तो एक जैसा फूड भी तो नहीं लेते, एक जैसा ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, लेकिन सबका ये सब होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग को थोड़ा मतलब खुद को थोड़ा मतलब अलग सोचते हो, और जिसके वजह से आपके मन में कुछ अलग तरह का सोच आता है, ऐसा एकदम नहीं सोचना है बच्चों, ये सबका होगा, ये चेंजेस सबका होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, आपका जो सेक्स ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन के पास हेयर ग्रोथ होता है, जिसको कहा जाता है प्यूबिक हेयर, ठीक है। और आप देखोगे कि आपका मसल्स, मैंने जैसे बोला, डेवलप हो जाता है, जैसे नेक का मसल, चेस्ट का मसल, लेग का मसल्स, ठीक है, गेट्स बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्ग और बिगर होने लगता है। और आप इसको क्या करते हो, मिरर देखते हो, मिरर देख के मेरा मसल कितना डेवलप हुआ, मेरा दोस्त का डेवलप हो गया, मेरा क्यों डेवलप नहीं हुआ, ऐसे करके आप उसका तरीका ढूंढते हो, अपने दोस्त से भी बात करते हो कि तेरा इतना मसल डेवलप हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है ना बच्चों, ऐसा होता है ना। तो ये दीज आर ऑल क्वाइट नेचुरल, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, और क्या चेंजेस होते हैं, पेनिस जो होता है, सेक्सुअल ऑर्गन का जो पेनिस होता है, विच इज ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये लॉन्गर एंड वाइडर हो जाता है, और टेस्टिस भी बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे काफी कुछ चेंजेस बॉयज में होने लगते हैं। अभी हम देखेंगे गर्ल्स में क्या चेंज होते हैं, ठीक है। गर्ल्स में क्या होता है, पूरा बॉडी का शेप ही चेंज हो जाता है, और उसको क्या कहा जाता है, कॉर्बियर बॉडी, ठीक है। और इसमें गर्ल्स में भी स्किन गेट्स ऑयलर, ऑयली स्किन हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलप होने लगता है, प्यूबिक हेयर उनका भी डेवलप होने लगता है, ठीक है। उन गर्ल्स का भी अंडर आर्म में हेयर डेवलप होने लगते हैं, और इनका गर्ल्स का क्या होता है, हिप बोन, मतलब वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे जो बोन होता है, वो बोन वाइड हो जाता है, और इनका जो हिप में वेट गेन हो जाता है, और जो लेग मसल्स होता है वो थोड़ा सा बिगर एंड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। सो ये जो फिजिकल चेंजेस है मैंने बताया, मेल एंड फीमेल में, ये क्वाइट नेचुरल है बच्चों, किसी का थोड़ा जल्दी होता है, किसी का थोड़ा लेट होता है, जिसमें आपको एकदम से कुछ सोचना नहीं है, ना ही आपको कंफ्यूज्ड होना है। और अगर मान लो आपका 18 इयर्स हो गया, 19 इयर्स हो गया, तब भी ये चेंजेस जो है मैंने बताया अगर नहीं हो रहा है, देन यू शुड गो टू ए डॉक्टर। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, आपका जो अगर ये चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये मम्मी पापा से छुपाना नहीं है, ये मम्मी पापा को बताना है। You should, at this age, particular age, you should be close to one of your parent, either father या mother। मैं तो बताऊंगी जो बॉयज है फादर के साथ बहुत क्लोज होना चाहिए, जो गर्ल्स है मदर के साथ बहुत क्लोज होना चाहिए, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम होता है वो मम्मी पापा से आप शेयर कर सको, और मम्मी पापा आपको अच्छे से गाइड करेंगे, और आपको अगर कोई जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे। तो बच्चों ये है आपका नॉर्मल चेंजेस, इसमें कोई abnormality नहीं है, इसलिए इसमें एकदम से घबराना नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे चेंज इन वॉइस। आपने देखा होगा कि प्यूबर्टी में बॉयज का जो वॉइस होता है वो क्रैक करना शुरू होता है। इससे पहले क्या होता है, आपका जो एडोलेसेंस से प्यूबर्टी से पहले बॉयज एंड गर्ल्स का वॉइस एक जैसा ही लगता है, लेकिन अचानक से क्या होता है, बॉयज का वॉइस क्रैक होने लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वॉइस बॉक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स,
लैरिंग्स का ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। और वॉइस में क्या होता है, वॉइस बॉक्स थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है और बाहर नेक रीजन में वो बाहर निकला हुआ, मतलब एक प्रोट्रूजन की तरह प्रोमिनेंटली दिखाई देता है नेक रीजन में, तो उसको कहा जाता है एडम्स एप्पल, ठीक है। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है एडम्स एप्पल क्या है। तो एडम्स एप्पल इज द ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन वॉइस, a prominent protrusion is seen in the neck that is called Adam's apple, ठीक है। और जनरली वॉइस का क्या होता है, होर्स वॉइस होता है, लो पिच वॉइस, थोड़ा मोटा गला, हाँ भारी गला होता है, बात करने से उनका आवाज थोड़ा मोटा हो जाता है, लो पिच होता है। लेकिन गर्ल्स का क्या होता है, हाई पिच्ड वॉइस, ओके। और वॉइस का डीपर वॉइस, भारी भारी वॉइस होता है और उनका थोड़ा मोटा वॉइस होता है, और गर्ल्स का पतला वॉइस होता है, ठीक है, और पिच्ड वॉइस होता है। ये देखो एडम्स एप्पल किसको, दिस इज वॉइस बॉक्स, गले में है। ये वॉइस बॉक्स जो बॉयज का होता है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है ताकि ये गले से ये ऐसे बाहर निकला हुआ एक प्रोट्रूजन की तरह, आउटग्रोथ की तरह दिखाई देता है। ये देखो आप जब बात करते हो ना ये मूव करता है, आप देखो, आप दोस्तों का एक दूसरे का आप देख सकते हो, पापा का भी देख सकते हो आप, ठीक है, नहीं तो खुद का आप देख सकते हो मिरर में कि अभी अगर डेवलप नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा होगा। ये मूव करता है, आप जैसे बात करते हो ना ये मूव करता है, क्योंकि लैरिंग्स है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबासियस ग्लैंड। मैंने आपको बताया कि आपका जो स्किन, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स का जो स्किन होता है वो ऑयली हो जाता है। ऑयली कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो स्किन में एक तरह का ग्लैंड होता है जिसको कहा जाता है सेबासियस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, इसका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उससे सिक्रेशन, ऑयल सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है, और जिसके वजह से पिंपल्स आते हैं, एक्नी आते हैं, ठीक है। लेकिन ये पिंपल्स एक्नी का सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, उसका काफी सारे रीजन होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, और आप ध्यान से सुनना, और उसका क्या क्या करना है उसके लिए वो भी आप करना। और उसके अलावा क्या होता है, स्वेट ग्लैंड, आपने देखा होगा कि आपका इस एज में स्वेट ज्यादा निकलना शुरू होता है। स्वेट ग्लैंड जो है उससे आपका आपका बॉडी से एक, सबके बॉडी से एक अलग अलग तरह के जो क्या बोलूं स्मेल आने लगते हैं, ठीक है। उस स्वेट के वजह से एक अलग अलग तरह के, सबका स्वेट का अलग अलग स्मेल होता है, तो स्वेट निकलने लगता है और ज्यादा स्वेट निकलते हैं। तो अभी देखो मैंने बताया कि एक्नी, एक्नी क्यों होता है, तो ड्यू टू एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन, क्योंकि ऑयल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ऑयल अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उससे एक्नी होता है। तो लेकिन इसका और भी काफी कुछ रीजन है, जैसे देखो क्लॉगिंग ऑफ पोर्स, हमारे स्किन में ना काफी सारे छोटे छोटे पोर्स है जिसके थ्रू ऑक्सीजन आना जाना करता है, उसके थ्रू हमारे सिक्रेशन सारे होते हैं स्किन का। अगर ये पोर्स बंद हो जाए तब भी एक्नी होता है। एक्नी मतलब सिर्फ आपका, जैसे आप मत सोचो कि ये पिंपल्स है, एक्नी में डिफरेंट व्हाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, कुछ ग्रोथ हो जाते हैं, ये सारे एक्नी में आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन से आपका क्या होता है, पिंपल्स आ जाते हैं, फिर आपका, या फिर ऐसे दाग आ जाते हैं। क्लॉगिंग ऑफ पोर से क्या होता है, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, अगर आप साफ सुथरा नहीं रहोगे, हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करोगे, तो क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन से आपके मुंह पर कुछ भी हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है किस तरह का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, या फिर ईस्ट का भी इन्फेक्शन हो सकता है, आप साफ सुथरा नहीं रहोगे तो ईस्ट का भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा एलर्जी होता है, एलर्जी के वजह से स्किन इन्फ्लेमेशन हो सकता है यहाँ पर मुंह पर। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है डाइटरी फैक्टर, आप अगर ज्यादा मसाला
मसाला स्पाइसी चीज खाते हो, ऑयली चीज खाते हो, तो उससे भी एक्नी होता है। तो आपको डाइट का, हाइजीन का, हर चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। उसके अलावा बॉयज में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जब ज्यादा एक्टिव हो जाता है इस एज में, तब एक्नी होने लगता है, ठीक है। सो ये काफी सारे रीजन है, इसमें कोई भी एक रीजन हो सकता है आपका एक्नी एंड पिंपल्स के लिए। तो आपको वरीड नहीं होना है, ये नॉर्मल चेंजेस है। कुछ बच्चों का तो अपने आप चला जाता है, लेकिन आपको अपने हाइजीन का और खाने पीने का खास ख्याल रखना है, ताकि ये आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे भी तो वो कुछ दवाई देंगे, आपको कुछ मलहम देंगे, उसके साथ साथ आपको खाने पीने का जो आप तरीका है उसको, और खाने पीने में जो आप जो लेते हो उसको चेंज करने के लिए बोलेंगे, हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। तो बच्चों आप शुरू से क्यों नहीं करोगे? तो आप शुरू से ही अपना हाइजीन मेंटेन करो, अच्छा डाइट लो, ताकि ये एक्नी तो किसी किसी का नहीं भी होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका मतलब स्किन हेल्दी होता है, वो हाइजीन मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्वाइट नेचुरल है, उसमें वरीड होने की कोई बात नहीं है। अगर ज्यादा होता है देन यू शुड गो टू डॉक्टर, क्यों हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको अपने डाइट का ख्याल रखना है और आपको हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही थी कि स्किन से स्वेट रिलीज होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये सपोज से ये हमारा स्किन का एक टुकड़ा मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर स्किन में आप देख सकते हो, यहाँ पर हेयर ग्रोथ होने लगता है इस एज में। मैंने जैसे बताया आपको, स्किन में काफी हेयर्स ग्रोथ होने लगते हैं। तो देखो आप इसके पास दोनों तरफ देखो, लिखा गया है स्वेट सिबासियस ग्लैंड, जो कि ऑयल सीक्रेट करता है, ठीक है। और स्वेट ग्लैंड यहाँ देखो, जो कि स्वेट रिलीज करता है। तो ये स्वेट ग्लैंड एक्टिव होने लगते हैं और स्वेट रिलीज होने लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस एज में जो बच्चे होते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेक्स ऑर्गन में काफी कुछ चेंजेस होते हैं और सेक्स ऑर्गन एक्टिव होने लगता है। मेल में टेस्टिस जो है मेल गैमेट यानी स्पर्म प्रोड्यूस करने लगता है। फीमेल में ओवरीज एग प्रोड्यूस करने लगता है। और फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जो कि 28 डेज का साइकिल होता है, जिसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेल में पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ मैं फिर से दिखा दूं आपको, जैसे मेल में देखो ये एक बच्चा था, लेकिन जैसे ही वो एडोलेसेंट में आता है, तो व्हाट आर द चेंजेस आप देखो, उसका चेस्ट में हेयर डेवलप होते हैं, प्यूबिक हेयर डेवलप होने लगते हैं, जेनिटल ऑर्गन मींस सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। और आप फीमेल में देख सकते हो, ये फीमेल का एक बच्चा था, लेकिन जब ये एडोलेसेंट में आ जाता है तो ब्रेस्ट डेवलप होता है, फिर हिप बोन ब्रॉड हो जाता है, और उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, जो कि 28 डेज का होता है। उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो ये और थोड़ा क्लियरली दिखाया गया है, जैसे एक्नी अपीयर्स इन फीमेल, आर्मपिट हेयर ग्रोथ होता है, ब्रेस्ट डेवलप हुआ है, यूटरस ग्रोथ होता है, ये इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। ये बच्चे को होल्ड करने के लिए होता है, यूटरस का साइज इंक्रीज होता है, फिर मेंस्ट्रुएशन बिगिन होता है, प्यूबिक हेयर फीमेल का बिगिन होता है, फिर बॉडी का शेप राउंड शेप होता है थोड़ा। और मेल में क्या होता है, मसल डेवलप होता है, पेनिस, प्रोस्टेट एंड जो उसका जेनिटल ऑर्गन डेवलप होने लगता है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होता है, देन आर्मपिट के नीचे भी हेयर ग्रोथ होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, लैरिंग्स बड़ा हो जाता है, जो कि एडम्स एप्पल होता है, इनका भी एक्नी अपीयर होता है। और हेयर लाइन बिगिंस टू रिसीड, इनका जो हेयर लाइन होता है ना, वो जो यहाँ पर देखो हेयर लाइन है, वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है।
और इसलिए बच्चे ना तरह तरह के क्या करते हैं, हेयर स्टाइल बनाने लगते हैं। अभी हम देखेंगे जो बच्चे आपके लिए बहुत ही जरूरी है, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। बच्चों इस एज में हमारा जो आपका जो ब्रेन होता है, सबसे ज्यादा लर्निंग पावर होता है। तो इसीलिए आप देखो बच्चों, आप जितना पढ़ के याद कर रख सकते हो, हम इस एज में नहीं रख सकते इतना याद, इतना बुक्स, इतने सारे सब्जेक्ट हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ के याद नहीं रख सकते। लेकिन आप लोग का ब्रेन अभी मैक्सिमम लर्निंग पावर है, इसीलिए आपको जितना पढ़ना है, जितना लर्न करना है, आप इस एज में कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपका दिमाग को आप गलत रास्ता में लगाओगे, दिमाग तो बहुत शार्प है, तो उस रास्ते में लग जाएगा। तो बच्चों अपने दिमाग को हमेशा गलत रास्ते से, गलत चीजों से बचा के रखो, और पढ़ाई में आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अपना कैरियर जो बनाना है, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करना है। और आपका ब्रेन अभी बहुत शार्प है, ये एडोलेसेंट में बहुत ही शार्प होता है, आप बहुत बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, आपका सोचने का जो शक्ति होता है, आपका सोच बढ़ जाता है, ठीक है। आपका जो मैंने बोला ना, आपके मन में तरह तरह के भावनाएं आते रहते हैं, तो इस एज में आपको बहुत सारी चीजें आता है, मन में खटकता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, अजीब अजीब से सोच आते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वाइट नॉर्मल है, इसको लेकर आपको एकदम घबराना नहीं है। लेकिन आपको जब लगता है कि मैं कुछ मतलब मेरा सोच मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तब आपको जरूर अपने पेरेंट्स से या फिर किसी एल्डर से खुल के बात करना है, ठीक है। और गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट महसूस नहीं करते, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो जाता है। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं, नॉर्मल चेंजेस होते हैं। अब देखो मेंटल मैच्योरिटी में मैं बताऊंगा आपको ग्रेट पावर ऑफ लर्निंग, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो बच्चों। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, वे ऑफ थिंकिंग, ये सारे चेंज होते हैं। और आप लोग मोर इंडिपेंडेंट सोचते हो, आप चाहते हो कि पापा मम्मी हमको क्यों बोलते हैं ये सब, हमको बोलना नहीं चाहिए, हम अभी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हम अपना सोच सकते हैं, हम अपना कर सकते हैं। तो पहले से आप ज्यादा इंडिपेंडेंट सोचते हो, ठीक है। और सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो कि मुझे ये करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, ये सोचना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। लेकिन अपने चंचल मन जो है ना, उसको काबू में रखना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ठीक है, आप सोच रहे हो खुद को ज्यादा इंडिपेंडेंट, लेकिन हम अगर सोचेंगे कि हम ज्यादा इंडिपेंडेंट है तो ज्यादा गलत काम कर बैठेंगे, क्योंकि हमारा मन चंचल है। इसीलिए सेल्फ कॉन्शियस बहुत जरूरी है। उसके अलावा इमोशनल मैच्योरिटी, तो इस एज में खास करके जो गर्ल्स होते हैं बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉयज भी फील करते हैं, लेकिन गर्ल्स में ये काफी ज्यादा महसूस होता है। और क्योंकि वो जो चेंजेस होता है बॉडी एंड माइंड में, उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। उसको एडजस्ट करने के लिए जो प्रोसेस बॉडी में होता है, उसके लिए इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अक्सर इस एज में कुछ बच्चों को बोल दो तो उनको बहुत ही हर्ट हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कुछ बच्चे गुस्सा बहुत दिखाते हैं। तो ये तो आपका इमोशन है, सारा इमोशन है। सो दीज आर क्वाइट नेचुरल। तो ये क्या है बच्चों, बड़ों को ये सब समझना चाहिए, आपको समझाना है, और समझाने से आपको समझना भी है, ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया था कि आपका कुछ हर सेशन में कुछ कुछ एडोलेसेंट प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ये है बच्चों आउट ऑफ योर टॉपिक, आप आउट ऑफ योर सब्जेक्ट से बाहर, बुक से बाहर है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ मैं आज डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला है हार्मोनल चेंज। आपके बॉडी में ना हार्मोन, आपने सुना होगा हार्मोन क्या है, आप इस चैप्टर के लास्ट में आप पढ़ोगे। तो ये जो हार्मोन होता है ना बच्चों, आपके इस एज में कुछ खास हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, जिसके वजह से आपके बॉडी में, आपके सोच में चेंजेस आते हैं,
ठीक है, आपके मन में तूफान चलता रहता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हो, ठीक है। और आपको पापा मम्मी अगर कुछ बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, टीचर कुछ बोलते हैं तो गुस्सा आता है, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो। अगर पढ़ने के लिए बोले तो आपका मन कुछ और बोलता है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है, ये खाने के लिए कहा जाता है, वो खाने के लिए कहा जाता है, ये करने के लिए मना किया जाता है, वो करने के लिए मना किया जाता है, तो आपको क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। और स्ट्रेस की वजह से आप क्या करते हो, अपना गुस्सा दिखाते हो, या फिर रोने लगते हो, या फिर कुछ बच्चों में ना, बच्चों सुइसाइडल टेंडेंसी आ जाता है, खुद को खत्म करने की सोचते हैं बच्चे। एकदम ऐसा मत सोचना बच्चों। जब गुस्सा आता है आप थोड़ा योगा प्राणायाम वगैरह करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो, और आपको जो मन में आता है ना, मैं जैसे बोलती हूँ मम्मी या पापा को, ये आपको शेयर करना है, सबको शेयर करना है बच्चों। मम्मी पापा के साथ ये शेयर जरूर करना। और अपने दोस्त, आप क्या करते हो ना, दोस्तों से शेयर करते हो, लेकिन दोस्तों से शेयर करने से प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, दोस्त भी तो आप ही का एज का है, तो वही भी तो उसी प्रॉब्लम में हो सकता है ना। तो आप अगर उससे पूछोगे तो वो क्या सजेशन देगा, वो क्या बोलेगा कि हाँ तेरे मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो क्या होगा, उसका असर फिर आपके दिमाग में आएगा, हाँ मेरे मम्मी पापा बहुत गलत है, मेरे घर के लोग बहुत गलत है, मेरे टीचर बहुत गलत है। नहीं बच्चों, आपको एकदम ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जिसके ऊपर आपको भरोसा है, कोई बड़े, आपके दीदी भैया, या मम्मी पापा, या टीचर जिसको आप बिलीव करते हो, फेथ है आपका, तो आप उनसे जाकर अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, और आपको सल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। आपको काउंसलिंग कर देंगे, ठीक है। और अक्सर पेरेंट्स के साथ झगड़ा होता होगा, पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा आता होगा, चाहे आप बोल ना पा रहे होंगे, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए मैंने देखा है पेरेंट्स बोलते हैं कि मैडम हम समझाने से तो बच्चे सुनते नहीं, समझते नहीं है, आप समझा दीजिए। ठीक है, ये सही है बच्चों। आपको इस एज में ना बाहर का अगर कोई समझा दे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पेरेंट्स समझाएंगे वही बात वो, लेकिन आपको बुरा लगेगा कि पेरेंट्स ऐसे क्यों बोलते हैं, उनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये काफी नॉर्मल है, और पापा मम्मी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। और इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा योगा और प्राणायाम करना है, ताकि आपका मन जो है कंट्रोल में रहे, शांत रहे, ठीक है। उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, क्योंकि बच्चों ये देखो, जो हार्मोन जो सिक्रेशन होता है ना, उसी की वजह से हमारे अंदर ये सब होता है, ठीक है। आप जानबूझ के ये नहीं करते, तो इसीलिए बड़ों को भी ये समझना है, और आपको भी ये समझना है बच्चों। तो मैं तो चाहूंगी बच्चों, ये जो वीडियो मैं बनाई हूँ, ये वीडियो अपने पेरेंट्स को, अपने दीदी को, भैया को, बड़ों को, सबको दिखाओ आप, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, आप लोग फेस करते हैं इस एज में, कुछ रीजन की वजह से बड़े जो है समझ नहीं पाते, ठीक है। तो बड़ों को भी ये समझना चाहिए, क्योंकि हम भी तो इस एज में गुजर चुके हैं, हमारा भी ऐसा फीलिंग रहा है, हमारा भी ऐसे बिहेवियर रहा है, ठीक है। हमको भी किसी ने समझाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, चेंज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। तो मैं बता चुकी हूँ, आपका जो फिजिकल चेंजेस होता है, जैसे जिस बॉडी पार्ट्स में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, उस बॉडी पार्ट्स में जब चेंज होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाता है। जैसे मेरा मूंछ निकल गया, लेकिन मेरे क्लास में किसी बच्चे का मूंछ नहीं निकला, दाढ़ी नहीं निकला, तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, वेरी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन लगता है, और आपको लगता है कि मुझे सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं एज में बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मेरा बहुत एज बढ़ गया है, ऐसे सोच रहे होंगे। तो बच्चों एकदम नहीं सोचना है। देखो, आपका अभी हुआ है, धीरे धीरे आप देखोगे किसी का 9th क्लास में होगा, ठीक है, किसी का 10th क्लास में, किसी बच्चे का तो 7th क्लास में भी हो जाता है। तो बच्चों इसमें एकदम घबराना नहीं, ये क्वाइट नेचुरल है बच्चों, ठीक है। तो इसको भी आपको शेयर करना है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये हार्मोन, सबके पीछे ये हार्मोन है, ठीक है। और ये क्वाइट नेचुरली ये हार्मोन सीक्रेट होना जरूरी है, क्योंकि ये हार्मोन अगर सीक्रेट नहीं होगा तो आप बच्चा ही रह जाओगे। फिर बाद में देखोगे कि मेरे सारे दोस्त बड़े हो गए, सबका ग्रोथ हो गया, सब
और मैं बच्चा ही रह गया, तब आपको और एक अलग अजीब सा फीलिंग आएगा। ठीक है, तो ये सारे बच्चे काफी जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, ये सारे बच्चे में होता है। किसी का थोड़ा लेट से होता है, किसी का थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसमें एकदम घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और उसके लिए कोई तरीका भी नहीं अपनाना है। ठीक है, बस क्या तरीका अपनाना है? योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज और अच्छा खाना, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है? डाइटरी प्रॉब्लम। जनरली गर्ल्स का जो होता है वेट इंक्रीज हो जाता है, और गर्ल्स सोचते हैं कि मैं मोटी होती जा रही हूँ करके क्या करते हैं, खाना पीना सब कम कर देते हैं। ठीक है, और उसके बारे में सोचने लगते हैं ज्यादा। ठीक है, बच्चों आपको एकदम से सोचना नहीं है, और खाना तो एकदम नहीं छोड़ना है। आप उसके लिए एक्सरसाइज थोड़ा कर लो, उसके लिए थोड़ा योगा कर लो, लेकिन खाना एकदम, आपको डाइटिंग बोलते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं हम मोटे हो गए हैं, हमको पतला होना है, तो बच्चों एकदम हमको डाइटिंग नहीं करना है, हमको न्यूट्रिशियस फूड खाना है। वो जो वेट गेन है ना हुआ है, वो धीरे 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 फिर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, आपको इस एज के लिए ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो आपका धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा। तो बच्चों मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, उस ओबेसिटी को लेकर आपको एकदम घबराना नहीं है, और आपको उसके लिए खाना नहीं छोड़ना है। हाँ ठीक है, अगर आपका ज्यादा वेट गेन ज्यादा दिन तक रहता है, देन यू शुड कॉन्टेक्ट ए डॉक्टर। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आता है दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। मान लो मैं बहुत मोटी हो गई, तो तू तो मोटी है, तो मुझे बुरा लग जाता है। किसी का मुंह निकल गया तो फिर उसको, तो ये जो बुलिंग करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमको बहुत, हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, हमको बहुत लग जाता भी है कुछ इस एज में। अब देखो इस एज, ये एज चला जाएगा ना, कोई बोलेगा तो हम हंस देंगे, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको इस एज में ना बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, और आपको चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। ठीक है, बच्चों इसको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अब देखो इस एज में ही बच्चों में ज्यादा झगड़ा होता है, मारपीट होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको, ये नॉर्मल है बच्चों, लेकिन हमको कंट्रोल करना है, हमारा गुस्से को कंट्रोल करना है। हाँ, हमको किसको चिढ़ा के हमको मजा आता है, उसको भी हमको नहीं करना है। ठीक है, जैसे हम लोग हर्ट हो जाते हैं कोई बोलने से, तो ऐसे भी तो दूसरा भी तो हर्ट हो जाएगा ना। तो ऐसे बच्चों सोच को अपना अच्छा रखना है, रख के हमको काम करना है। उसके बाद साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा इस ये जो बात है बच्चों, आप आप एकदम बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं जो बोलने जा रही हूँ ये क्वाइट नेचुरल है। देखो इस एज में ना ऑपोजिट सेक्स, मतलब मेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन और फीमेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, और सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज हो जाता है, या अर्ज पर मतलब जो सेक्सुअल रिलेशन रखने का इच्छा जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या है, चारों तरफ से हमको क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। तो यू कैनॉट कीप, कैनॉट डेवलप दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। सो आप क्या होते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, और मन ही मन आप किसी ऑपोजिट सेक्स के बच्चे को लाइक करने लगते हो। ठीक है, ये सब आपको स्ट्रेस देता है। तो बच्चों मैं बता दूं, ये क्वाइट नेचुरल है, लेकिन ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। लेकिन बच्चों आपको सोचना है कि ये जो हो रहा है मेरे अंदर, वो सही हो रहा है, लेकिन मेरा जो स्ट्रेस है, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है। मुझे ये काम एकदम नहीं करना है, इससे डाइवर्ट रहना है, मुझे इससे दूर रहना है, और मुझे मेरा पूरा ध्यान किस में रखना है, अपने हेल्थ का डेवलपमेंट के लिए, और पढ़ाई में ध्यान देना है, मुझे अपने करियर में ध्यान देना है। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी योगा एंड प्राणायाम करने के लिए।
और ये बच्चों आपको बहुत हिला देता है, आपका मन को हिला देता है, बच्चे गलत रास्ते में चले जाते हैं और ये टाइम चले जाने के बाद बच्चे पछताते हैं। पछतावा जब होता है तब तक टाइम निकल चुका होता है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। और उसके साथ ये जब फीलिंग्स आता है तो बच्चों आप क्या करते हो ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, फिर एक ग्रुप बनाते हो और ग्रुप में आप शेयर करने जाते हो कि मेरा इसके साथ मुझे ये पसंद है, ये लड़की पसंद है, ये लड़का पसंद है, ऐसे करके बात करते हो, अपना एक ग्रुप बनाते हो। तो आपको उस तरह का बात करने का बहुत मन करता है, आप बात करते हो और पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाते हो। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अगर ऐसा फीलिंग्स आता है तो आप आपके घर में जो क्लोज है, जो बड़े क्लोज है उनसे बोलो, या फिर आप YouTube में सर्च करके कोई अपना मतलब इसके लिए कौन सा योगा प्राणायाम सुइटेबल है आप उसको ट्राई करो, लेकिन अपने दोस्तों से शेयर करके इस प्रॉब्लम को मत बढ़ाओ। ये मैं आपको मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों। दोस्तों से आप बात करोगे तो दोस्त तो उसी एज का है ना, मैं फिर से बोल रही हूँ, उसका भी तो सोच आपसे कोई बड़ा सोच तो है नहीं, ठीक है। वो आपको क्या सजेशन देगा, रेदर क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा उस काम करने के लिए। आप हमेशा उसके साथ बात करना चाहोगे इसके बारे में। क्लास में पढ़ाई हो रहा है, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, आपका ध्यान उस बातों में है, आप उसी तरह का बात कर रहे हो बच्चों। आप एकदम बच्चों इससे दूर रहना, ये सबसे बड़ा थ्रेट होता है, खतरा, ये सबसे बड़ा खतरा होता है आपका इस एज में। बच्चों ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप योगा प्राणायाम करो और ये जो स्ट्रेसफुल कंडीशन को ओवरकम करने की कोशिश करो। ये गलत काम है, हमको नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ये खुद से हमेशा बोलते रहो, ऑटोमेटिकली आप उससे दूर चले जाओगे। ओके बच्चों, उसके अलावा और एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर ये करूंगी आज के सेशन में, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा सेशन। साइकोलॉजिकल चेंज, ठीक है। तो जेंडर डिफरेंसेस का जो अवर आप हो जाते हो कि देखो पहले तो पता नहीं, आप जेंडर के बारे में इतना सोचते नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे बॉडीली चेंजेस होने लगता है, फीलिंग्स में चेंज होने लगता है, तो आप तब क्या होता है, मेल एंड फीमेल में आप कितना फर्क है सोचने लगते हो। फिर आप फीमेल जो है ज्यादा कॉन्शियस फील करते हैं और बहुत डरने लगते हैं गर्ल्स जो हैं, और वरीड हो जाते हैं, कोई लड़का अगर पास आए बात करने के लिए तो डर जाते हैं। तो ये सब डरना नहीं है, लेकिन हमको केयरफुल रहना है, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रॉब्लम है, मैंने ये बहुत ही जरूरी है आपका, यू कैन आई कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ लाइफ स्किल का क्लास फॉर यू। सो चिल्ड्रन प्लीज प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप किसी बड़ों से शेयर करो और उसका सल्यूशन निकालो, और जो जो मैंने गलत बात बताया उस गलत काम गलत रास्ते पर एकदम नहीं जाना है, तभी तो आप जाकर फ्यूचर में अपना एक अच्छा सा करियर बनाओगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग ध्यान से सुनिए इसको। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी अपने बड़ों को भी ये वीडियो आप देखने के बाद दिखाओ, क्योंकि बड़ों को भी आप लोगों को समझना है कि ऐसा मेरे बच्चा क्यों हो रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों रो रहा है, फिर जाकर आपको समझा पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है बच्चों। आपके घर में आपके एज के जो भी है आपके दोस्त है, प्लीज उनको ये वीडियो शेयर करो। और मैं चाहती हूँ कि इस एज में जो प्रॉब्लम होते हैं आप उसको ओवरकम कर जाओ, इजीली आप हैंडल कर सको। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, हार्मोन्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फेज, देन सेक्स डिटर्मिनेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन। आशा करती हूँ ये मेरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
तो बच्चों मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, सारे दोस्तों से आप ये शेयर करो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. सो thank you very much for watching this video till end.